हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे, जिन विद्वानों का सम्मान अभी यहाँ हुआ है वो हमारे लिए अपरिचित नहीं है। वे कितने ठोस विद्वान हैं और समाज में भी प्रतिष्ठित विद्वान हैं, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये लिस्ट लेके आया, क्या नाम, संजय संजय आया मेरे पास, तो मैंने कहा ये तो भाई बिल्कुल योग्य, तुम सच्चे से अच्छे विद्वान हैं और इनके सम्मान के लिए मुझे जितना भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा। एक एक के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं दो ढाई घंटे हो गए हैं, अब मैं ज़्यादा बैठ के मैं कह नहीं सकता हूँ और मेरा गला भी खराब होने लग गया है, सूखने लग गया है। मैं पानी लाया था लेकिन ये पानी मैंने पिया तो और खराब हो गया। ये जो है ना, अरुण अरुण वो विद्यार्थी है कि जब हमारे यहाँ जो विद्वान थे व्याकरण पढ़ाने वाले परमेश्वर जी मिश्र, जब मैं उन्हें सब विद्यार्थियों को पढ़ाया, और अब वो बुजुर्ग थे, मेरे से भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो हमें लगता था ये तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो अब अपन को व्याकरण कौन पढ़ाएगा, इसलिए अपन को किसी विद्यार्थी को तैयार करना चाहिए। जबकि मैं इस बात में बहुत कट्टर हूँ कि जैन दर्शन के अलावा मुझे किसी विद्यार्थी को कुछ नहीं पढ़ाना है और न किसी विद्यार्थी को कोई सुविधा देना है। लेकिन हमने अरुण को चुना, बुलाया, समझाया कि बेटा तुम व्याकरणाचार्य बनो, व्याकरण पढ़ो, और हम तुम्हारी सर्विस अभी आज से ही यहाँ गारंटी करते हैं कि हम स्मारक में रहेंगे, क्योंकि हम कोई व्याकरण पढ़ाने के लिए, ये सब कहने के बाद इसको इस व्याकरण के लिए चुना, और ये व्याकरण का बहुत अच्छा विद्वान किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये गवर्नमेंट सर्विस में रहा तो अभी अपने यहाँ के विद्यार्थियों को जितनी सेवा बन सकी है वो इन्होंने पूरी की है, और अब तो पूरी तरह तैयार है भले समय, लेकिन अपन को भी कोई कमी नहीं पड़ी, सब व्यवस्था होती गई। तो मतलब इन सब को क्या नाम, मनीष, इन सब के मैं इसे नहीं जानता था विक्रांत को, लेकिन मैं इसके सेमिनारों में जो बोलता था तो मैं उसको अपने घर से ही ऑनलाइन सुनता था, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैं ये मिला मुझे तो मैंने इससे कहा, तो वो तो समझ में ज़्यादा मुझे नहीं जानते हैं और मैं भी ये समझता था कि मैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे विद्वान है, अच्छी भावना है, और जो अभी उन्होंने प्रकट की है उसमें बहुत सच्चाई है और उनसे अच्छा काम होगा। मैं ज़्यादा ज़्यादा किसी से नहीं बोलता, इसका तो क्या कहना है, इसके तो बच्चा ऐसा गला बढ़िया था तो शुरू से ही अपन सब सुनते रहे हैं, और वो दिल्ली में रहने से संपर्क में भी निरंतर रहे। सुनील सुनील तो सर्वोत्कृष्ट विद्वानों में है। वो जैन नहीं है, ये हजारों विज्ञानियों का गुरु है ना, जैनापुरे का है, जैन नगर नाम के गांव का है लेकिन जैन नहीं है, और अपने यहाँ जैन सिद्धांत पढ़कर कितनी गहराई से इसमें अध्ययन किया है। और मैं मुझसे बहुत लेकिन अब मैं किसी ज्यादा बात नहीं कहकर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो तत्व ज्ञान की बात, मैं वो बात, क्योंकि आजकल मैंने उसके अलावा कुछ बोलना छोड़ ही दिया है। ये कहता हूँ मैं कि अपन लोग पूज्य गुरुदेव के माध्यम से तो क्रमबद्ध पर्याय वगैरह की चीजें अपन ने जानी है,
भगवान की सर्वज्ञता का स्वरूप समझा है, वितरागता का स्वरूप समझा है, वो तो कोई अद्भुत है। और मैंने 22-23 वर्ष की उम्र में सबसे पहले पूजन लिखी थी, जब गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए थे उसके पहले लिखी थी, और उसमें ये पंक्तियां लिखी थी, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख। और तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हारी दिव्य ध्वनि में जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये 20 वर्ष की 21 वर्ष की उम्र में मैंने एक बात इसमें लिखी थी, और तब से मेरे चित्त में बहुत गहराई से वो बात जमी हुई है, और मैं देखता हूँ कि हमारे सब विद्यार्थियों में ये बात बहुत गहराई से जमी। लेकिन मेरे चित्त में एक खटका है, और जिसकी वजह से मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम किसी से कितने भी, हमको कुछ पता नहीं अपना, हम कितना जानते हैं इसका पता हमें नहीं है। आज लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जैनियों में से हिंसा तो अहिंसा तो खत्म हो गई, और कुछ नहीं है, किसी को कोई खाने पीने का विचार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक 2 इंद्री 3 इंद्री कीड़ा लो और गद्दी पे रखो, और यहाँ से लेके शायद सब जगह जाओ कि तुम इसे मार दो, 5 रुपए में लेंगे, नहीं मारो, 2500 तो कितने ही पैसा कोई देवे, लेकिन एक जैनी के बच्चे से अगले तुम्हारी बात नहीं है, हम उस कीड़े को नहीं मरवा सकते। इसका मतलब हमारे अंदर कितनी गहराई से अहिंसा जमी हुई है, हम कितने पक्के अहिंसक हैं इसका पता हमको ही नहीं है। ऐसे ही किरमद्द पर्याय वस्तुता स्वरूप सब कुछ नक्की है। अब यहाँ तो परीक्षा मुक्त सूत्र से अपन ने ये भी निकाल दिया कि अपने ज्ञान का गे क्या बनेगा, अनादि से लेके अनंत काल तक का सब नक्की है। ये सब नक्की है, माने अपना अपन को पता हो चाहे नहीं हो, अगला भव नक्की है ना, और उससे अगला भव, उससे अगला भव, 3 भव तो भवमंडल की में दिखाई दे जाते हैं। और नक्की तो हो तो अनंत है, हो ही नहीं भव तो क्या करे, 2 ही भव में मोक्ष जाना हो तो कोई क्या करे। कहने का मतलब सब नक्की है, ये बात हम सब जानते हैं। और अभी इसने गा के बताया था ना कि नक्की है ये बात एकदम पक्की है, तो कितने लोग आप मतलब खुश हो गए थे। मेरी तो वो पंक्ति ही है, और जो बहुत पसंद मुझे वो स्वयं को है। और इसमें एक भजनों में भी मैंने अभी देखा कि सब एक्चुअली एक भजन नहीं, सभी भजनों में वही तत्व ज्ञान भरा हुआ है। अब मेरी चिंता क्या है कि हम कहते हैं कि देखो भाई, उदाहरण देता हूं, त्रिभाग में बंद होता है, त्रिभाग में होता है। ये उदाहरण हम सबको समझाते हैं सभा में, वितरण काय के लिए समझाते हैं कि देखो घबराओ नहीं, यदि तुम्हारी 81 वर्ष की उम्र है तो 54 वर्ष तक तो तुम्हें वायु का बंध हुआ नहीं होगा, त्रिभाग आएगा 54 में, अभी तो तुम्हारा चांस है आएगा, तो अभी तुम सावधान हो जाओ। समझाते हैं कि त्रिभाग में आयु का बंध होगा, त्रिभाग में, इसलिए हमको और वो त्रिभाग न मालूम कब आएगा क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए निरंतर सावधान रहना चाहिए। ये जो हमारे माथे का भार हम सब उतार देते हैं, स्त्री का, पुत्र का, मकान का, जायदाद का, और सब हो करके और घर बैठ करके लोग बैठ गए, फिर ये भार हम उसके माथे पर लाद देते। कर्म बंधे
आयु कर्म जब बंधे उसका ध्यान रख। अरे जब वो आयु कर्म बंधेगा वो पहले से नक्की था ना, और उसे बदला जा सकता था। मैंने अपनी किताब में लिखा है एक पंक्ति में कि हमारी जो तीन भाग भव दिखाई देते हैं ना, तो जिस भव में हमें जाना है उसके लिए जौन से कर्म का उदय चाहिए, वो कर्म कैसे भावों से बनता है वो नक्की है कि नहीं है? और वो ऐसा समय बने, उसे तुझे क्या करना, उसमें उनमें तुम फेरफार कर सकता है। अब समस्या ये नहीं है कि हमें कोई गलत, वो तो किए ही हैं, उनमें फेरफार हो ही नहीं सकता, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो ये हम अपने माथे से भार क्यों नहीं उतारते? कोई हमारे सारे विद्वान विद्यार्थियों की मुझे ये फिक्र है, ये बात मुझे विकल्प है कि ये सब बात मानते हैं सब, लेकिन ये माथे पर भार उनके है, दूसरों को उपदेश भी ऐसा ही देते हैं, परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो। बहुत पहले शांति जी अशोक नगर में जब था, मैं जयपुर तो आ ही नहीं था, 55 साल तो जयपुर में हो गए, तो उसके पहले की बात ही कहता हूँ। एक हमारे दादाजी थे बुजुर्ग आदमी, एक भजन आया करते कि परिणामों की संभाल में गाफिल तातिन गाफिल हो मत प्राणी। दौलतराम जी कहते हैं कि परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जा, क्योंकि तूने परिणाम नहीं संभाले, क्योंकि बंध मोक्ष परिणाम नहीं सो, बंध भी परिणामों से और मोक्ष भी, इसलिए परिणामों को संभाल। मैं अशोक नगर में मैंने आका कि ये सही नहीं है, तो क्या है कि बंद कि तू परिणामों की संभालने में गाफिल क्यों हो रहा है? परिणाम संभालना, परिणाम संभालना, इसी चिंता में क्यों मारा जा रहा है? परिणाम तो नक्की है, उन्हें तो बदला ही नहीं जा सकता है, उन्हें संभालना क्या है? ये भार तेरे माथे से उतारने का भजन है क्या? परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। वो कह रहे परिणाम मतलब संभाल, हम ऐसा अर्थ निकालते हैं बराबर परिणामों का ध्यान रखना। मैं पूछता हूँ परिणाम बदले जा सकते हैं? तेरे जो आयु कर्म बनना है वो बदला जा सकता है क्या? इसमें जाना है तो साहब आपकी बात कहते हो तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब समझे, मैं कहता हूँ क्या हो जाएंगे और क्या नहीं हो जाएंगे। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इस बात पे पक्का भरोसा है कि नहीं कि सब कुछ अपने ज्ञान का ये भी कौन बनेगा, ये भी नक्की है कि नहीं? एक क्या समझाएगा? यदि ये बात का पक्का भरोसा है तो ये बोझा क्या नहीं उतर। मेरा वो है ना बोलने में पंक्तियां, स्वयं को जानो जानो नहीं जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। करो तुम अपने में निर्धार,
यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रगट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंत होगोगे काल अनंत। इसमें जो निर्भर शब्द है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सिद्धांत पूज्य गुरुदेव सिंह ने हमें बताया उससे हमें निर्भर होना था, और हम तो भार लाते जा रहे, ये करो ये करो ये करो ये करो। हमको कर्तृत्व तोड़ना था, कोई किसी का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो है ही नहीं, लेकिन अपने परिणामों का करता तो है। हमारे सब विद्वान ये समझाते हैं, तू जोर दे देगी तो अपने परिणामों को तो संभालने दो। अरे तुम अपने परिणामों के करता हो या परिणमति का करता, इस नियम के अनुसार उनमें फेरफार करता नहीं हो, उन्हें बदल नहीं सकते हो। और हम बदलने की बात करते, बदलने की बात करते, शास्त्र में से उदाहरण निकाल के हम सबका जोर इस पे है। मनीष, अपने मन का चोर पकड़ो, हमें इनसे निर्भर दशा आनी चाहिए ना, लेकिन हम तो उपदेश में भी भार लाते हैं उनको। वो उपदेश की भाषा, अच्छा विद्यार्थी मेहनत करोगे अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ोगे, वो धर्म नहीं है। उससे इसको मत पकड़ो, कैसा हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएंगे, कोई स्वच्छंद नहीं होने वाला है। मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि हम आपको इतना जोर दे रहे तो हमारे जीवन में आपको स्वच्छंदता दिखाई देती है, कुंद कुंद के जीवन में दिखाई देती है, पूज्य गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती नहीं, होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नक्की है सब कुछ, ये निर्णय होने के बाद निर्भर होना चाहिए, ये भार लाते जाएंगे तो और बहुत विकल्प। मैं इस बात को जानता हूँ, एक दफे की बात है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, समझना कि मैं किसी सभा का अध्यक्ष था। मैंने कहा भाई मैं घर से ही सुनूंगा पूरी तुम्हारी सेमिनार, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन मैं भूल गया, तो इसलिए मैंने घर पर दूर सुन नहीं पाई। तो मुझे वो चिंता हो रही थी कि मैंने सुनी तो है ही नहीं, अब उनका फोन आया तो मुझे बोलना है, तो मैं कैसे क्या बोलूं? मुझे ये विकल्प आया कि क्या बोलूं, मैंने किसी को सुना ही नहीं है, और मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे बोलना चाहिए। मैंने कहा कि मैं ये सोचा मैंने कि मैं ये समझाऊंगा, जो आपको समझा रहा हूं कि मैं परिणामों का भी करता नहीं है। बच्चों में अपने परिणाम संभाल, अपने परिणाम संभाल, एक को अपने परिणाम संभालने के लिए है, तो तुम कम से कम ये तो करो, तो तुमको भी अपने अपने परिणाम संभालने का हम उपदेश देते हैं, ये समझाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अभय जी ने बोल रहे थे कि दादा हमने ये सोचा था कि हम आज से आपको इस बात को सुनेंगे, आप जो ये कहते हो
कि अपने परिणाम भी मन नहीं संभाल ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते, तो ये एकांत नहीं हो गया। ये सुनने ये पहले। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, तो मैं ये नक्की करके आया हूँ कि ये हो गया। मैं भी यही समझा के आया हूँ कि ये मुझे बताओ। सोचना अभी फिर मैं कहता हूँ, एक एक से कहता हूँ, नाम लू नहीं लू, कि मैं एक एक से कह रहा हूँ कि जो सब कुछ नक्की है, अपने पर का करता तो द्रव्य है ही नहीं, लेकिन अपने परिणामों का करता है, लेकिन जो परिणाम नक्की हैं उन्हीं का करता है, उन्हें उनमें फेरफार करता नहीं। एक कह रहे हमारे व्याकरणाचार्य कि नक्की होता है तो करता नहीं होता। जैन धर्म तो ये कहता है कि नक्की हो तो भी वो करता है, समझे, यह परिणामति सा करता, इस नियम के अनुसार से वो करता है। लेकिन हम फेरफार करने की बात करने लगते हैं, हम करने फेरफार करने को करना मानते हैं, और वो तो परिणमन को करता मानते। प्रत्येक धर्म अपने परिणमन तो करता ही है, हम वो समझ नहीं पाए, तो हम हमारे माथे पे और बोझा बढ़ रहा है। हम तो मरते समय तक भी यदि सब छोड़ देंगे, वो धर्म करना है, कुछ नहीं करना है, तो धर्म करने का बोझा अपने माथे पे ला देंगे। क्या होना क्या चाहिए कि वो तो जो होना है वो ही हो रहा है, तुम धोखे में मत रहना, जो तुम कर रहे वो हो रहा है। एक छोटी सी बात है, मैं कि भगवान महावीर से यदि ये पूछा जाता 2500 वर्ष पहले कि आज ये जो सभा अपनी हो रही है ना, कितने लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर अंत में मैं ये बोलूंगा, तो ये बोल रहा हूं, ये महावीर बता सकते थे क्या? बता सकते थे? इसका मतलब नक्की नक्की नहीं होता तो कैसे बता सकते थे? बोले ये घटना ऐसी होगी, कौन एक एक आदमी कौन कहाँ बैठेगा? बहन जहां तुम बैठी उस कुर्सी पे, ये महावीर को मालूम था 2500 वर्ष पहले, और अरबों वर्ष पहले आदिनाथ को मालूम था, बता सकते थे बराबर स्पष्ट। है ना? तो ये इस दृष्टिकोण से इस बात को हमारे विद्यार्थी भी नहीं समझ रहे, उन सबको मुझे ये समझाना। आज कह रहा हूं, कल कहा था, कल फिर कहूंगा। अभी तुम 2 4 5 साल होने हैं, यदि मैं जिंदा रहा तो तुम्हें 10 20 दफे सुनना पड़ेगा। ये सच्ची बात है, क्योंकि ये परम सत्य है। आप अपने मन के को देखो कि ये हम मध्य पर्याय भी बहुत दिनों से मान रहे हैं पक्की, और साथ में ये संभालना चाहिए, ये संभालना चाहिए, और एक छोड़ के दूसरे काम को करने की बात भी कर रहे। अकर्ता, उसमें मैंने लिखा है, पंक्ति निकाल के तुम बता सकता है कि अकर्तापन नहीं आएगा तो निर्भर नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा तो मोक्ष हमारा आरंभ ही नहीं होगा, क्योंकि मतलब कुछ करने की तो बात है ही नहीं। वो ध्यान का मामला इस पर ही अटका है। क्या क्या करते हैं मुझे बताओ? क्योंकि माँ जम गई, माँ चिन गई, माँ जम गई और माँ चिट्ठी, तो मैंने उसमें लिखा, तो ये आज तक ये करते रहे, अब हमें इसे नहीं करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैंने कहा ना, नहीं करने का प्रयत्न नहीं करना, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है? वो ध्यान है, तो ध्यान में क्या होता होगा तो मुझे बताओ। सोचना नहीं है, बोलना। मैं तो ये सोचता हूँ, देखो नाराज मत हो जाना, तुम तो क्या नाराज हो गए? मैं महाराजों की बात कहता हूँ, मुझे डर लगता है। आप
बताइए। समझ, मैं अत्यंत विनय पूर्वक कह रहा हूँ, मैं किसी मुनि की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये तुम्हें क्या करते हैं, अभी सब किसी मुनि से पूछो तो पढ़ लेते हैं शनिवार, कमर जी के पास कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर। अरे ये तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है, पाठ है ना, ये ध्यान थोड़ी है। आमनाय नाम का स्वाध्याय है और तुम ये नहीं करना है तो कुछ है नहीं। अभी तो पता नहीं है कि क्या करना है, ध्यान ध्यान क्या है, शुद्धोपयोग क्या है। लेकिन ये सोचो, ये बोलो, ये पूछो, हमें उनकी बात नहीं है, उनके लिए मैं भलाई बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आजकल कि बस जो ये मुझे बनना है और वो कैसा होना, इस हिसाब से ही सोचता हूँ। मैं किसी दूसरे की सोचता ही नहीं हूँ। क्या मुझे ध्यान करना है तो क्या करना है, तो ये सोचना, सोचने का तो मना किया है। देखो कैसी विचित्र बात है। उसी द्रव्य संग्रह की 5 गाथाएं पहले से देखो तो क्या लगा, एक अक्षर का मंत्र का जाप करो, 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, पिया उसका नाम होगा, है ना। इतने मंत्र बता दिए और उसके बाद फिर ये लिख देंगे, सोचो नहीं होगी, ये नहीं करेंगे। इनमें समझ लगे तुम्हारी बात को समझ के पहले ही लिख रहे तो उसके साथ उसका विरोध नहीं है, उसका कोई निकल है, रास्ता है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन असली मर्म तक हम नहीं पहुंचे, हम पूरी तरह निर्भर नहीं हो, आगे निकाल लिया। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। देखो वो भी निकाल सकता है ना, जब वो कहता है मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मैं तुम्हारी क्रम पर जाएगी, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या दिक्कत है, सब पहले भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर्जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं, मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रताधिक पालें एवं दान करें, उपवास अधिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित 2 छंदों में इतनी बातें गिनाई हैं कि हम वो सब करेंगे। तुम्हारा जो निश्चय वाले हो ना, गुरुदेव ने बताया, वो भी करेंगे। आत्मा को शुद्ध बुद्ध भी मानेंगे, निराकार भी मानेंगे, व्यवहार को झूठा भी मानेंगे, निश्चय को सच्चा भी मानेंगे, और मुनि राजाओं के बताए उपवास भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, दान भी देंगे, सब करेंगे। क्या क्या गिनाया है, अभी इधर से पढ़ो ना ध्यान से। भावी पर्याय भी नियमित
हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पालें एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वरण करें। हम यह अकेले सब इतने नहीं मानेंगे कि सब कुछ नहीं, ये नहीं मानेंगे। और सब धर्म के जो अंग बताए हैं, वर्तमान योग में, ज्ञानान योग में, चांदान योग में, मुनि महाराज बताते हैं वो, और तुम पंडित लोग बताते हो, हम सब करेंगे, लेकिन हमको नहीं मानेंगे। हमें मुख जाने से कौन रोकेगा? मुक्ति का वर्ण करेगा, मुख में चलेगा। देखो जैसा तुम करते हो वैसा ही करेंगे। उत्तर पर ध्यान देना, पर उत्तर उत्तर है। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं, धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं, किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं, भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह महासत्य स्वीकारो तो। नियमित पर्यायों का स्वीकार परम सुखदायक है, और अकर्ता भाव बंधुवर भव दुखों का नाशक है। जो हम मान रहे हैं कि कर्म सब कुछ नियमित है और उसे बदला नहीं जा सकता, तो इसका क्या परिणाम आना चाहिए? अब हमने वो रिजल्ट नहीं निकाल पाया, हमारा रिजल्ट वही चल रहा है। यहाँ क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाए जा रहे हैं, वो समझाया रटाए जा रहे हैं, है ना। और वहां पर ये प्रेरणा दी जा रही है, ऐसा करो ऐसा करो, तो करने की। अरे कर्तृत्व का भार माथे से उतरना चाहिए ना, कि वो तो जो होना है तो वो, अरे वो तो जो होना है वो तो नक्की है, वो तो हो गई। क्योंकि अकेला यही तो नहीं नक्की है कि तुम्हें ये तुम्हारा यदि पहले स्वर्ग में जाना नक्की है, तो उसके लिए जैसे कर्म बांधे जाते हैं उनका बंधना भी नक्की है ना। और उन कर्मों को बंधने के लिए जैसे भाव होना चाहिए वे भी नक्की है। तुम तो सब पलटा पलटी करना चाहते हो। जरा सी बात है, एक जीवनधर स्वामी ने, एक वो कुत्ता था ना, उसने वो कहा सुना दिया था, उस तरह चला गया। सच्ची बात है, सुनाओ सब कुत्तों को न होगा। अरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि वो नहीं आ पाते और वे नहीं सुना पाते, तो वो कुत्ता कहाँ जा रहा तुम बताओ? नरक जाता? कहाँ जाता? वो तो जहां उसे जाना था वहीं जाने वाला था, है? क्या जबरदस्ती बोलने को बताएगी नहीं।
ये हम गंभीरता से विचार करें, क्योंकि ये तो सब बदला बदली की बातें हैं। हम ये बदल देंगे, ये बदल देंगे। वे कहते हैं हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। एक पंक्ति है इसमें कि हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता और अपने परिणामों को नहीं बदल सकता। बता सकता निकाल के क्या कह रहा हूं? अपना अपना मैं अपना करता हूं, बदलने की क्रिया का भी मैं अपना करता हूं, लेकिन वो फेर फार करता नहीं हो सकता। कुछ वो पहले से जो नक्की है उसी रूप ही होगा सारा। तो ये हमारे माथे से भार किसी के नहीं उतरा और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये मैं बात कहना चाहता हूँ सब विद्यार्थियों को। जब तक सबके गले ये बात नहीं उतर जाएगी तब तक, मैंने बोला ना उस दिन ये सब लोगों ने मिलकर, ये पंडित आकर के ऐसा बोलेगा इसलिए अपन इससे ये पूछेंगे, तो नहीं तो एकांत हो जाएगा। तो सबने वो मुझे एकांत हो जाएगा इसका, अपन वो इसलिए कथनचित करना चाहिए, कथनचित नहीं। कथनचित तो चिंता करना चाहिए, कथनचित नहीं करना चाहिए। कथनचित बदलना एक ऐसा कथनचित है भाई, चाहिए में कथनचित है। कथनचित तो वस्तु के स्वरूप में है। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तो दिन भर ही बोलता रहूँ। बहुत तर्क युक्तियां आगम मेरे पास है सब। तुम लोग गंभीरता से इस बात पर विचार करना, छोटे से छोटा जो यहाँ उपाध्याय में आया हो ना वो भी, और जो शास्त्री फाइनल हो गया हो वो भी, और जो 10-10 साल से शास्त्री को पढ़ा रहा होगा वो भी। ये समझ में आपका अपमान कर रहा हूँ। जो परम सत्य समझ लो मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि वो आप तक नहीं पहुंचा है, तो मैं तो उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई अपेक्षा मेरी नहीं है? बस मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे भी बहुत कहने की गुंजाइश है, लेकिन अब मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैं अभी बात समाप्त करता हूँ। फिर कहूँगा कल परसों नरसों, समझे ना? ये लोग भग जाएंगे तो जहां मिलेंगे वहां पकड़ूंगा, वहां कहूंगा। बहुत बहुत